नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं काल कैसे संभाल का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पहुंचने पर पुलिस वालों ने राज्यपाल को सलामी दी। उसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने विश्वविद्यालय में भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा को फूल माला अर्पित किए। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 3 में 16वें अश्विनी गुप्ता मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ जहां पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। अश्विनी गुप्ता मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेल मंत्री और विधानसभा स्पीकर पहुंचे। कुरुक्षेत्र में दक्ष प्रजापति समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां श्रम और रोजगार मंत्री अनूप धानक पहुंचे। वहीं जेजेपी के थानेसर हल्का अध्यक्ष यहां पर सुनील राणा, जननायक सेवा दल के अध्यक्ष मायाराम चंद्रभानपुरा के आवास पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। थानेसर हल्का अध्यक्ष सुनील राणा ने राज्य मंत्री अनूप धानक को स्मृति चिन्ह और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने आगामी 25 जुलाई को मथाना में होने वाले कार्यक्रम का न्योता दिया। राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि दक्ष प्रजापति समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रदेश सरकार संतों महापुरुषों की जयंती समारोह प्रदेश स्तर पर मना रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी थानेसर निकाय चुनावों में गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विचार करके जो भी फैसला लेंगे उस आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। आज गुरु दक्ष महाराज जी का प्रकाशोत्सव है। उनकी जन्म दिवस था। उनके जन्म दिवस मनाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि आज उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके सरकारी प्रोग्राम की वजह से। तो आज यहाँ गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाने के लिए आए थे और लोगों में काफ़ी उत्साह था जन्म दिवस मनाने के लिए। तो आज सभी लोगों से मुलाकात की, जन्म दिवस मनाया। सर, हरियाणा में विधायकों को धमकी दी जा रही है, क्या सरकार इस मुद्दे में क्या कुछ? सरकार इसके प्रति गंभीर है और जिसको भी कोई बात आती है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। वो मौके पर दोनों जो पार्टियों के हमारे गठबंधन के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। हुड्डा ने सरकार पर वार करते हुए लोगों का सरकार से विश्वास उठ गया है, ये कहा और कहा कि ये सरकार घोटाले की सरकार है। ऐसा माहौल जो है, हम सभी हमारी पार्टी के अध्यक्ष देवान जी, मैं विधायक साथी अरोड़ा साहब और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस राज्यपाल जी को मिले थे। एक तो जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि आज ऐसा माहौल प्रदेश में बना हुआ है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से जो गैंगस्टर्स का एक बन गया है, शेल्टर होम बन गया है हरियाणा, यहाँ तक कि चुने हुए नुमाइंदे सुरक्षित नियम को भी जो है थ्रेट मिल रही है और रैंसम के बहुत सारे जो भ्रष्टाचार है आज चरम सीमा पर चल रहा है।
आप देख रहे हैं कि सरकार में एक के बाद एक घोटाला होता रहा। लेटेस्ट घोटाला फार्मेसी कमीशन, चाहे वो HPSC का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो कोरोना काल में, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे फार्मेसी का घोटाला हो, चाहे धान खरीद बेच का घोटाला हो। ये कितने घोटाले आपको। जब हमने HPSC का सवाल उठाया तो ये सवाल नहीं है हेड कौन कर रहा है HPSC को। छोटी मछलियों को पकड़े जा रहे हैं और जिनके संरक्षण में हो रहा है वो जिन्हें SIT उठा देते हैं, SIT की रिपोर्ट में। और फार्मेसी काउंसिल में मतलब कितना भारी स्कैंडल हुआ है। और फिर जो हेड हो उसके बचाव में सरकार आए, इसका मतलब क्या है? तो लोगों को इस सरकार से बिल्कुल विश्वास हो गया है। हमारी ये मांग है कि इसका व्हाइट पेपर इशू किया जाए कि कर्जा इतना क्यों लिया गया, कहाँ पैसा इस्तेमाल हुआ। कोई विकास तो नजर नहीं आ रहा है, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आ रही, नजर फीता काटना जरूर आ रहा है। फीता काटू सरकार है। जैसे अभी पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का फीता काटा गया, वो किसके समय में मंजूर हुआ था, किसने जमीन दी थी, इसकी कोई। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मानव तस्करी मामले में सजा बरकरार है। पंजाब की पटियाला कोर्ट ने सजा को रखा है बरकरार। बड़ी खबर, अदालत ने सुनाई थी 2 साल की सजा। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, 15 साल पहले दर्ज करवाया गया था मामला। बड़ी खबर, मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मानव तस्करी मामले में सजा बरकरार है। दरअसल पंजाब की पटियाला कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने सुनाई थी 2 साल की सजा। 15 साल पहले दर्ज करवाया गया था ये केस। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी की मुश्किलें बढ़ी। मानव तस्करी मामले में सजा दलेर मेहंदी की बरकरार है और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि सजा बरकरार रहेगी। मानव तस्करी मामले को लेकर आपको बता दें कि आरोप है दलेर मेहंदी पर और उसको लेकर 2 साल की सजा बरकरार है। स्वर्णजीत सिंह बाबा ब्यूरो हेड चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वर्णजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए मोनिका, बिल्कुल दलेर मेहंदी की सेशन कोर्ट पटियाला ने जो सजा है उसे कायम रखा है। आपको मैं बता दूं और दर्शकों को खास तौर पर बताना चाहूंगा कि 1998 में और 1999 में दलेर मेहंदी एक ट्रूप लेकर गए थे अमेरिका में और 31 केस दर्ज हुए थे। जी हाँ, 31 FIR दर्ज हुई थी पटियाला में दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर मेहंदी के खिलाफ। पहला केस जो दर्ज हुआ था वो अमेरिका में दर्ज हुआ था मोनिका, और उसके बाद जो है दलेर मेहंदी और शमशेर मेहंदी की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी बेल हो गई थी। बेल के बाद जो है अब सेशन को लोअर कोर्ट ने सजा जो है उनको सुनाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेल लेने के बाद सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई थी और एक्सेप्ट हो गई थी। और उसके बाद देखिए 15 साल बीत गए। 15 साल बीतने के बाद आज सेशन कोर्ट जस्टिस गरेवाल ने जो कि ये सजा बरकरार रखी है। शमशेर मेहंदी जो है उनके भाई वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दलेर मेहंदी अभी भी अलाइव है, मौजूद है। और इस समय आज जब उनकी तारीख थी पटियाला में तो वहीं पर मौजूद थे, कोर्ट परिसर में ही थे। तो जिस समय जज साहब ने सजा सुनाई दलेर मेहंदी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो मोनिका, ये मामला जो है लगातार कबूतरबाजी जिसे कहा जाता है, लोगों को गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाने का मामला जो है उनके ऊपर दर्ज हुआ था और आज उन्हें सजा जो है 15 वर्षों के बाद आज उन्हें सजा सुनाई गई। ठीक है सोनाजीत, कोर्ट में क्या कुछ दलील जो है दी गई दलेर मेहंदी की तरफ से जो कि राहत उन्हें देती, लेकिन कोर्ट ने उनको नामंजूर कर दिया? देखिए, दलेर मेहंदी के वकील ने बहस की और सरकारी वकील ने भी बहस की, लेकिन जो दलेर मेहंदी के वकील थे वो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं विफल साबित हुए, क्योंकि
पहले भी लोअर कोर्ट में जो ये सजा सुनाई गई थी दलेर मेहंदी को, तो उसके बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट में अपील की थी पटियाला में, तो वो अपनी बेगुनाही जो है वो साबित नहीं कर पाए मोनिका। यही कारण है कि उनकी सजा जो है जस्टिस गरेवाल ने उनकी सजा जो है वो बरकरार रखी। और मामला भी बहुत संगीन है, कबूतरबाजी का मामला है, और वो 2 ट्रूप लेकर के गए थे अमेरिका में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और वो पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए उनके वकील भी, और जज साहब को वो सबूतों के अभाव पर ही दलेर मेहंदी की जो सजा है वो बरकरार रखनी पड़ी। और आज जस्टिस एक तरह से हुआ है, और आज जस्टिस गरेवाल के बेंच ने, सेशंस कोर्ट के जज साहब ने ये सजा बरकरार रखी, और दलेर मेहंदी समय जेल की सलाखों के पीछे है। मोनिका, स्वर्णजीत, क्या अब दलेर मेहंदी के पास कोई विकल्प बचा है? देखिए, बिल्कुल विकल्प है। अब दलेर मेहंदी के जो वकील हैं वो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी एक विकल्प है, लेकिन यही कयास लगाए जा रहे हैं। अभी उनके वकील जो थे वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे कैमरा के समक्ष, लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि हाई कोर्ट की तैयारी जो है, दलेर मेहंदी की लीगल टीम जो है हाई कोर्ट की तैयारी कर रही है। और अब ये देखना होगा, क्योंकि देखिए आज वीरवार जो कि समाप्त हो चुका, गुरुवार आज समाप्त हो चुका है, और कल जो है, माफी चाहूंगा, आज कल जो है शुक्रवार है, और फिर वीकेंड की जो कि अवकाश रहता है, तो शनिवार और रविवार रहेगा। तो मुझे ऐसा जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 3 दिन तो अब सलाखों के पीछे रहना ही पड़ेगा। और अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट में जब उनके वकील ये अपील करते हैं इस सजा के खिलाफ, क्या हाई कोर्ट इसके ऊपर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जब सोमवार को यहाँ अपील पर सुनवाई होगी तो देखना होगा हाई कोर्ट में किस ओर फैसला आता है। लेकिन अभी ये बता दें कि हम जो कि दलेर मेहंदी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी हैं, और इस समय वो सलाखों के पीछे हैं, और पटियाला जेल उन्हें भेज दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वर्णजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दलेर मेहंदी की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला में एक पुरानी इमारत की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति मलबे के नीचे नाजुक हालत में दबा हुआ है मिला। इस हादसे के बारे में एसडीएम हितेश ने बताया कि हेल्थ टीम की मदद से सारा मलबा निकलवाया गया। आसपास के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति लापता है। सभी बच्चों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। आधे से ज्यादा मलबा निकालने के बाद इसमें से एक बॉडी मिली है और अब उसे सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। साथ ही उन्होंने बताया कि वो समय समय पर ऐसी इमारतों का सर्वे करते रहते हैं और जो भी इमारत ऐसी खस्ता हालत में होती है उनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से उनको हटाया जाएगा ताकि ऐसे हादसे न हो सकें। आप हालात देख रहे हैं, जैसी इनको मिली थी कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स, डीआरओ साहब की साइड से रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट हो गया, एचएसपी, पीडब्ल्यूडी, सारी टीम यहाँ पे आके, हेल्थ टीम भी आके हमने सारा मलबा निकलवाया और चेक जैसे नेबर से सबसे जब कॉन्वर्सेशन के टाइम पे पता चला कि 1% मिसिंग है और सारे बच्चे ऑलरेडी निकाल लिए गए थे। तो अभी जैसे सारा मलबा ऑलमोस्ट 80% मलबा निकल चुका है। उसमें एक बॉडी फाउंड हुई है जो कि सिविल हॉस्पिटल में अभी भेज दी गई है एम्बुलेंस के थ्रू। लेट्स सी उनकी क्या स्टेटस है, वो सीएमओ की रिपोर्ट है। खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने जेल में बंद कैदी से अफीम और मोबाइल सिम बरामद किया है। कैदी जेल में बीमार होने पर कैंट सिविल अस्पताल इलाज करवाने पुलिस के संरक्षण में आया था। इलाज से छुट्टी होने के बाद पुलिस ने कैदी की तलाशी ली। इस दौरान कैदी के कब्जे से 10 ग्राम 67 मिलीग्राम अफीम और सिम मिला। पुलिस ने कैदी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। कॉलोनी अम्बाड़ा सिटी का रहने वाला है। ये पहले से सेंट्रल जेल अम्बाड़ा में बंद है। जिसको पुलिस गार्ड है जो अम्बाड़ा कैंट सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी, तो पुलिस गार्ड जब इसको दवाई देने के बाद उसकी दोबारा तलाशी दी, उसको चेक किया तो उसके पास से अफीम और एक सिम मिला है। अफीम करीब 10.5 ग्राम 67 मिलीग्राम के करीब अफीम है और एक एयरटेल कंपनी का सिम है। उसको हमने अलग से मुकदमा दर्ज कर लिया है एनडीपीएस एक्ट का। सिम कब्जे में ले लिया है और उसको हम रास्ते में लेकर के पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से आया, कौन देखेगा, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में खेती का काम करते हुए हादसों का शिकार हुए किसानों के परिजनों को मुख्यमंत्री किसान खेतीहर
मजदूर सुरक्षा योजना के चेक वितरित किए गए। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की ओर से 5 लोगों को करीब 17.5 लाख रुपए के मुआवजे के चेक दिए गए। ये चेक शुगर फेडरेशन के चेयरमैन और शाहबाद के विधायक रामकरण काला और शाहबाद एसडीएम कपिल शर्मा ने बांटे। इस मौके पर शाहबाद मार्केट कमेटी के सचिव भी मौजूद रहे। विधायक रामकरण काला ने कहा कि समय पर मुआवजा राशि मिलने से पीड़ित परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। कई बार क्या होता है कि दूसरे प्रदेश का कोई बिहार से आके यहाँ मजदूरी करता है या कोई भी है, अगर वो खेत में काम कर रहा है, कृषि से संबंधित कोई भी काम कर रहा है, खेती बाड़ी का कोई भी काम कर रहा है, अगर उसके साथ कार्य करते हुए खेत में कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे खेत में कोई दवाई मार रहा है, दवाई चढ़ गई, अभी एक अजराना में पीछे केस हो गया था, रेटोवेटर से कट के एक एक्सपायर। सावन का महीना शुरू हो गया है, इसी के चलते जगह जगह कावड़ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अंबाला में भी संत निवास में लगने वाले कावड़ शिविर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसएचओ नरेश के मुताबिक 17 जुलाई से लगने वाले कावड़ शिविर के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते 20 सालों से इस शिविर की देखरेख सनातन धर्म सभा कर रही है। सभा के प्रधान सुधीर बिंदल के मुताबिक इस शिविर में हरिद्वार से गंगाजल लेकर आने वाले कांवड़ियों का रहने, खाने पीने, सोने, दवाइयों का इंतजाम किया गया है। संत निवास अंबाला जगाधरी रोड पर एसडी स्कूल के नज़दीक एक भव्य कावड़ शिविर लगने जा रहा है, जिसका आयोजन सनातन धर्म सभा अंबाला कैंट के द्वारा किया जाएगा, जो 17 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक चलेगा। जैसा कि सभा के पदाधिकारियों ने बताया है, इसमें भारी संख्या में कावड़ यात्री ठहरेंगे, जो भी उनके भोजन और मेडिकल व्यवस्था है। तो वहीं तीर्थों की संगम स्थली और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के शिव मंदिरों और शिवालयों में सावन महीने की पूजा शुरू हो गई। सावन के पहले दिन यजमान परिवारों के जरिए पार्थिव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इस दौरान महंत जगन्नाथपुरी ने विधिवत रुद्राभिषेक करवाया। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ के प्रिय पवित्र सावन महीने के पहले दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया गया। महंत जगन्नाथपुरी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त ऋषि मार्कंडेय की तपोस्थली पर सावन की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने बताया कि इस पूजन के लिए दूर दूर से शिव भक्त पहुंचते हैं और भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करके भोले भंडारी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भोलेनाथ हमारे सनातन धर्म के अनुसार भोलेनाथ सृष्टि के मालिक, और आज श्रावण का पहला दिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार हरियाणा, पंजाब की ओर हिमाचल प्रदेश में गुरु पूर्णमासी के बाद में श्रावण स्टार्ट होता है। और इस श्रावण में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई बेलपत्र चढ़ा के, कोई नित्य प्रति अभिषेक करा के, कोई व्रत रख के, नाना प्रकार के अपने वैवाहिक जीवन में जो जो समस्याएं आती उन समस्याओं को हल करने के लिए श्रावण मास में भोलेनाथ को पूजा करने का एक बहुत। कांवड़ यात्रा को लेकर सोनीपत पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए 400 जवानों की नियुक्ति की है और पुलिस ने कई जगह रूट डाइवर्ट करने के साथ साथ यूपी से आने वाले नशा तस्करों पर विशेष नजर रखेगी और वहीं चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की अशांति न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष रणनीति के तहत योजना तैयार की है। 14 जुलाई से 26 जुलाई तक कई अधिकारी की ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त की गई है और वहीं सोनीपत पर प्रशासन द्वारा ये भी हिदायत दी गई है कि जो कांवड़ियों के लिए पंडाल लगाते हैं उन्हें प्रशासन से परमिशन लेनी होगी और बिना परमिशन के पंडाल नहीं लगा सकेंगे।
देखिए, ये एक सबसे अपील ये की गई है और मैं दोबारा अपील करना चाहूँगा कि जो भी अपना ये लगाना चाह रहे हैं पंडाल, वो प्रशासन से अनुमति जरूर ले लें, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पंडाल लगाना सही नहीं होता है, उचित नहीं होता है। तो प्रशासन सहयोग करेगा आपका, और हम आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कहाँ पंडाल लगाना उचित होगा। तो इसलिए मेरी सबसे अपील है कि जहाँ भी पंडाल लगाएं, एक बार प्रशासन। यमुनानगर कुरुक्षेत्र कैथल जींद हिसार की तरफ जाने वाले कांवड़ यात्री कलानौर बॉर्डर से नेशनल हाईवे से होते हुए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा है कि जिले में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस विभाग अलर्ट है। प्रमुख मार्गों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आगे उन्होंने बताया कि हरियाणा के कलानौर, हिमाचल के पांवटा साहिब और उत्तर प्रदेश में विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। वहीं पूरे जिले को 6 सेक्टर्स में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में डीएसपी को इंचार्ज बनाया गया है ताकि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था कायम रहे। उन्होंने कहा कि यमुनानगर जिले के जितने भी कांवड़िए हरिद्वार और गौमुख जाएंगे, उन सभी को अपने अपने थाना क्षेत्र में सूचना देनी होगी और उत्तराखंड द्वारा बनाए गए पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान निजी स्कूलों की बसों से कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों के प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं। जो मुख्य ध्यान है वो ये रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट जो है वो ना हो। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पे साइन बोर्ड्स जो हैं वो भी प्रशासन की मदद से लगवाए जाएंगे। कुछ और जो रास्ते में संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे मीट शॉप्स वगैरह, वहाँ पे उसके बारे में भी हमने उपायुक्त महोदय को लिखा है कि वहाँ पे भी जो है उनको भी हाईवे से दूर रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग ना हो। इस संदर्भ में जिला स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स शामिल थे और उसमें हमारे लिए शिक्षा विभाग के लिए निर्देश जारी किए थे कि हम आगे फर्दर फील्ड में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो उनकी बसेस चलती हैं, उनको निर्देश जारी करें स्कूल अथॉरिटीज़ को कि अपने ड्राइवर कंडक्टर को वो अलर्ट करें कि जब भी वो सड़क से गुजरते हैं और कांवड़ यात्री वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनके प्रति विशेष ध्यान रखें, पहले उनको जाने दें और वो अपनी जो बस है उसको सावधानीपूर्वक चलाएं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना से बचा जा सके। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और विशेष यातायात व्यवस्था जो है इसको लेकर बनाई गई है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही न बरती जाए और विशेष तौर पर स्कूलों को भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि उनकी तरफ से भी कोई लापरवाही न बरती जाए। स्कूलों में अगर बच्चों की छुट्टी होती है, तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाए तो तमाम तरह की व्यवस्था बनी रहे। इसको लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। विशेष यातायात व्यवस्था कांवड़ यात्रा को लेकर बनाई गई है। स्कूलों के प्रबंधकों को भी निर्देशित किया गया है। अधिकारियों को विशेष तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर कांवड़ यात्रा की वजह से जिस तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो खराब देखी जाती है, उसको लेकर भी यहाँ पर निर्देशित किया गया है अधिकारियों को कि ट्रैफिक व्यवस्था पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। एक विशेष रूट जो है वो कांवड़ यात्रियों के लिए बनाया जाना चाहिए। कांवड़ यात्रियों को भी परेशानी ना हो, उनके लिए जो शिविर है वो जगह जगह लगाए जाएं और उनके लिए दवाई और खान पान की व्यवस्था जो है वो भी रखी जाए। इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें लगातार जारी हैं। प्रशासन विशेष तौर पर इसको लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल कालका से समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।